जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टंटा मुक्त में। आज की कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अंतर्राष्ट्रीय लेकिन जरूरी मुद्दा। यदि आप इसके बारे में जानते हैं या समझ सकेंगे तो आप जान जाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर कोरोना का क्या इफेक्ट पड़ा और इस प्रभाव का आपके जीवन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। जी हाँ, आपके व्हीकल में क्या भरा जाएगा फ्री ऑयल? जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में WTI मीन्स वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल के रेट में 301.97% की गिरावट देखी गई। जी हाँ, 301.97%, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है और ये -$40 पर बैरल के हिसाब से मार्केट में बिका। -$40 का मतलब है कि $1 से भी $40 कम में। जी हाँ, चौंकाने वाली बात यही है कि ये अब तेल आप ले जाएं और इसके साथ आपको पैसे भी मिलेंगे। सुनने में थोड़ा अजीब और मजाकिया है, लेकिन सच है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि तेल उत्पादक कंट्रीज आपस में जद्दोजहद कर रहे हैं और उनके बीच में लड़ाई चल रही थी, जिसके चलते तेल के प्राइस में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। इस लड़ाई में रशिया और सऊदी अरब दोनों शामिल थे। इधर तेल उत्पादक देशों में आपसी लड़ाई चल रही थी और उधर तेल की खपत में धीरे धीरे निरंतर कमी आती जा रही थी। दोस्तों, आपको पता ही है कि जब डिमांड कम हो जाए और सप्लाई बढ़ जाए तो तेल या कोई भी चीज़ हो उसके प्राइस कम होने लगते हैं। जैसे टमाटर को ही ले लो कि अगर टमाटर मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रहा है और डिमांड कम है तो उसके रेट कम हो जाएंगे, लेकिन जब सप्लाई कम हो डिमांड ज़्यादा हो तो रेट बढ़ जाते हैं। वही फंडा यहाँ पर अप्लाई हुआ। यूएसए ने दोनों देशों को साथ लेकर ओपेक के साथ एक एग्रीमेंट किया। ये एग्रीमेंट इतिहास में पहली बार हुआ है, ऐसा आज तक देखने को नहीं मिला। यूएसए ने दोनों देशों को कहा कि आप दोनों मिलकर इस एग्रीमेंट पे साइन करो और अपना नुकसान मत करो, जिसमें तेल के उत्पादन को कम करने के लिए कहा गया। लेकिन अभी उत्पादन कम हुआ ही नहीं और अचानक से डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी आ गई। ये कमी कोरोना की वजह से देखने को मिली। जब इन देशों में नुकसान बढ़ने लगा तो इनके समझ में आया और उत्पादन धीरे धीरे कम कर दिया गया। लेकिन उत्पादन के रिस्पेक्ट में खपत में बहुत तेजी से कमी आ गई। जहां उत्पादन में कटौती 60 लाख बैरल पर डे की गई, वहीं खपत में कटौती 100 लाख या यूं कहें 1 करोड़ बैरल पर डे हो गई, जो कि देखने में पता लग रहा है कि उत्पादन से खपत में कटौती बहुत ज़्यादा हो गई। मैंने आपको बताया था कि WTI प्राइसेस में कमी आ गई। अब WTI प्राइसेस क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये एक बेंचमार्क है। क्वालिटी और प्राइस के लिए पैमाना तय किया गया है, मार्का तय किया गया है। जैसे सोने का अलग अलग मार्का बेंचमार्क होता है, 22 कैरेट, 24 कैरेट। जैसे गेहूं के लिए भी अलग अलग किस्में होती हैं, वैसे ही तेल के क्रूड ऑयल के लिए उसकी क्वालिटी, उसके प्राइस, इन सबको मद्देनजर रखते हुए बेंचमार्क फिक्स किए हुए हैं। दुनिया में मुख्यतः 2 बेंचमार्क पर लेन देन चलता है। पहला बेंचमार्क है WTI क्रूड ऑयल बेंचमार्क, दूसरा है ब्रेंट क्रूड बेंचमार्क। यहाँ की कहानी भी मैं आपको समझाता हूँ बिना किसी झंझट के। दोस्तों, ब्रेंट क्रूड ऑयल क्या है? जिसमें सल्फर की मात्रा अधिक और ये समुद्र से निकाला जाता है और एशिया, यूरोप में मुख्यतः इसकी खपत होती है। हमारे देश में भी यहीं से तेल लाया जाता है। दूसरा होता है WTI का पूरा नाम मैंने आपको बताया था। WTI का पूरा नाम है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल, जिसका सर्वाधिक उत्पादन यूएस में व खपत भी वहीं पर की जाती है। ये ऑयल यूएस में कुशिंग नाम की एक जगह पर, वहाँ के ओक्लाहोमा में स्टोर किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ब्रेंट ऑयल है उसको स्टोर करने के लिए कई जगह है, लेकिन WTI सिर्फ एक जगह पर स्टोर किया जाता है। अब आपकी चिंता ये है कि ये रेट नेगेटिव में कैसे चला गया। मैं यूँ बताता हूँ दोस्तों, जब तेल का उत्पादन होता है दोस्तों, तो इसकी सेल तुरंत नहीं होती। इसकी सेल और खरीदने की जो प्रोसेस है वो बहुत टाइम पहले कर ली जाती है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये एक तरह से शेयर मार्केट है। जैसे आप भी समय से पहले अनुमान लगाकर तेल में शेयर खरीद सकते हैं, तो जब आपको लगे कि अब प्राइस बढ़ने वाला है तब अपने शेयर बेच सकते हैं। तो दोस्तों, हुआ यूं कि कोरोना की वजह से कंजप्शन जीरो हो गया। अब मार्केट में सबको पता लग गया कि कंजप्शन जीरो हो गया। यूएस में मई के महीने में
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बिके ही नहीं, किसी ने तेल खरीदा ही नहीं, ना तो किसी कंज्यूमर ने खरीदा, ना बिचौलिए जैसे जो शेयर खरीदते हैं उन्होंने ही खरीदा, जिसके चलते स्टोरेज की जो कैपेसिटी थी वो धीरे धीरे फुल होती गई। जनवरी के महीने में बताया था कि ये कैपेसिटी 70% से ऊपर जा चुकी है, जो कि मई के महीने में फुल हो गई। मई के महीने में कल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की अंतिम तिथि थी। अब उन स्टोरेज कैपेसिटी को खाली करने के लिए वे वापस पैसे देकर उसे खाली करवा रहे हैं, जिसके चलते क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया। मुद्दे की बात तो ये है कि जनाब, ये कटौती सिर्फ मई के माह में हुई है। जून में रेट अभी भी $20 पर बैरल के हिसाब से चल रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि शायद ये $20 पर बैरल के हिसाब से ही चलता रहे, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट्स और एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि कोरोना के चलते ये रेट भी नीचे आ सकते हैं। पुनः ये रेट जो रेट चल रहे हैं मई के महीने में, वही रेट आगे भी हो सकते हैं। अब आपकी अगली चिंता ये है कि उत्पादन जब हम कम कर सकते हैं तो बंद क्यों नहीं कर सकते, जिससे तेल उत्पादक देशों को नुकसान ना हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे रेल के इंजन को थोड़े समय के लिए रोकना हो तो उसे बंद नहीं किया जाता, क्योंकि उसे पुनः चालू करने में जो खर्च आता है वो खर्च उसे चालू रखने में आए खर्च से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक उसी तरह तेल के कुओं को यदि बंद करके दोबारा चालू किया जाएगा तो खर्च बहुत ज़्यादा आएगा। जो खर्च अब आ रहा है उससे बहुत ज़्यादा, इसलिए तेल के कुओं में अभी बंद नहीं किया जा रहा। दोस्तों, अब आते हैं मेन बात पर। आप सोच रहे होंगे कि ये तेल इतना सस्ता हो गया तो हमारे देश में भी इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अपने देश पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तेल खरीदते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल। इस वजह से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि जब ये सस्ता पड़ रहा है तो ब्रेंट क्रूड ऑयल क्यों खरीदा जा रहा है। दोस्तों, जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस लग रहे हैं वो WTI पर बहुत ज़्यादा लगेंगे और जो ब्रेंट ऑयल है उस पर कम लगते हैं, इसलिए हम ब्रेंट ऑयल यूज़ में लेते हैं। इसके साथ साथ गुणवत्ता का भी इसके अंदर कुछ रोल है। मैं आपको बता दूं कि अगर ये ब्रेंट ऑयल या क्रूड ऑयल सस्ता होता है या कुछ भी सस्ता होता है तो एक अनुमान है कि कंज्यूमर पर, यानी कि आप पर और हम पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई थी तब क्रूड ऑयल के प्राइसेस अप्रोक्स $115 पर बैरल थे। 2 साल बाद ये चार्जेस $25 पर बैरल के करीब आ गए, लेकिन आपको या हमको इसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट देखने को नहीं मिला। इसी के अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि आगे भी ये तेल सस्ता होता है तो कंज्यूमर को इसका फायदा नहीं मिलेगा। हमारा मकसद कोई भ्रामकता फैलाना नहीं है, बल्कि इस बात को आपके सामने रखना है। कुछ एक इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि जो क्रूड ऑयल सस्ता हुआ लेकिन कंज्यूमर्स को वह वही रेट पर मिलता रहा, जिसके अनुसार अनुमानतः 10 लाख करोड़ रुपए का फायदा सरकार को हुआ, यानी कि टोटल GDP का लगभग 5%, 10 लाख करोड़ रुपया। आप स्वयं बुद्धिजीवी हैं, ये सोच सकते हैं कि शायद ऐसा करने के पीछे कोई खास वजह, कोई ऑथेंटिक रीजन, कोई जरूरत थी या नहीं। आज की कड़ी में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अपनी तरफ से हमारी यही कोशिश थी कि आप तक इस बात को सरल शब्दों में पहुंचाया जाए। तो दोस्तों, यदि आप इस कोशिश को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।